मेरे कुछ पहले वीडियोस में आपने देखा होगा कि यदि आपका ईशान कोण बढ़ा हुआ है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। यदि आपका आग्नेय कोण बढ़ा हुआ है तो उसके लिए एक वीडियो है। यदि आपका नैवेद्य कोण बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी सिर्फ एक डायरेक्शन छूट गया था, वायव कोण। तो उसको आज हम कवर करते हैं। तो वायव कोण में भी सेम हम तीन डायरेक्शंस को लेते हैं। ये हमारा वेस्ट की डायरेक्शन बढ़ी हुई है वायव कोण को टच करते हुए, या फिर हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन बढ़ा हुआ है, और तीसरा हमारा वेस्ट और नॉर्थ दोनों ही बढ़ा हुआ है जो कि वायव कोण को इंक्रीज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? इसके कुछ दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। दुष्परिणाम कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जैसे महाभारत में आपने चक्रव्यूह सुना होगा। अपना ही सदस्य जब चक्रव्यूह में फंस जाता है तो अर्जुन खुद उसको नहीं बचा पाते। तो कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन ऐसे डायरेक्शंस में हो जाती है कि जब आप ऐसे घरों में जाते हैं जहाँ पे आपका वायव कोण बढ़ा हुआ है तो आप अपने फैमिली मैटर्स में ही उलझे हुए रहते हैं। आपके फैमिली में यदि आपकी जॉइंट फैमिली है, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, या आप बहुत एक विशाल परिवार को लेकर रन कर रहे हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि आप हमेशा अपनी फैमिली में ही उलझे हुए रहेंगे। छोटी फैमिली होने के बाद भी आप यदि 4 मेंबर हैं तो भी आप लोगों की सोच एक जैसी नहीं होगी, मैच नहीं करेगी, हमेशा अनबन रहेगी। एक चक्रव्यूह जैसी जो स्थिति होती है वो प्रकट कर देता है इस तरीके का डायरेक्शन। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके से जब भी इंक्रीज होता है वायव कोण तो ऐसे डायरेक्शन के प्लॉट हम ना लें, और यदि हमारे पास ऐसे डायरेक्शन आ भी गए हैं तो हम उसको सीधा करके उस डायरेक्शन को हम जाने दें, उसमें हम अपने घर का निर्माण ना करें। एंड ऑफ द स्टोरी, ईशान कोण के अलावा और कोई भी डायरेक्शन यदि बड़ा हुआ है तो ऐसे प्लॉट्स को सीधा कर लेना ही उचित रहता है। कभी भी ऐसे घरों में लालच या किसी तरीके से कब्जा करने की कोशिश, या फिर हम अपना प्लॉट क्यों छोड़ें, इस तरीके की भावनाओं को लेते हुए हमें कभी भी इन एडिशनल एरिया में जाके कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। नहीं तो इसके दुष्परिणाम से हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। तो यदि कुछ प्लॉट का हिस्सा जा भी रहा है तो जाने दें, ज़्यादा अच्छा है, ना कि आपका पूरा घर ही बर्बाद हो जाए। तो आई थिंक आपको मेरे ये चारों पार्ट से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के लिए किस तरीके का डायरेक्शन बेस्ट है। तो हमेशा खुश रहिए, और वास्तु से संबंधित किसी भी तकलीफ परेशानी के लिए मुझे याद कीजिए। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डालते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और रैंडम वीडियोस लेकर आता रहूँ। थैंक यू।